बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन। 9 मई के केस में सजाओं की लूट सेल जारी है। गुज़श्ता रोज फिर एक केस में एजाज चौधरी साहब को 10 साल, यास्मीन राशिद साहबा को 10 साल, उमर चीमा साहब को, साबिक गवर्नर को 10 साल और खतीजा शाह को गरीबों की मदद करने और कैदियों के दाद रसी करने पर 5 साल खतीजा शाह को सजा सुना दी गई। ये कोई खबर नहीं तो नहीं, ये सजाएं हो तो 100 साल हो जाए। अब आते हैं दीगर खबरों की तरफ। नाज़रीन, अरबों रुपए के सालाना इश्तिहार, माहाना इश्तिहारात देकर हुकूमत की कारकर्दगी सिफर, माइनस सिफर और माइनस सिफर, माइनस सिफर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई, लाखों लोगों का हजूम निकला और वजीर आजम और दीगर हुक्मरानों को दुम दबा कर भागना पड़ा। ऐसे भागे जैसे नाक से मक्खी भागती है। जब अवाम पर मुसल्लत किए गए लोग हों और अवाम बाहर आ जाए, जब अदालतें काम ना करें, सरकारी अफसरान आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत की गुलामी करें, इंतकामी कार्रवाइयां करें, जब मीडिया का गला घोट दिया जाए, 26वीं तरमीम में अदलिया को रोक दिया जाए, जब इंसानी सांस लेना मुश्किल हो, तो फिर लावा ऐसे पड़ता है जैसे माजी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल में फटा। इससे खौफनाक मनाजर शायद ही देखने में आए होंगे। दूसरी तरफ नादन कराची में इस वक्त सैलाब का बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। कराची के बेशतर इलाके, सिंध के बदीन, जैकबाबाद, बलोचिस्तान में तेज बारिशों के साथ सैलाब का खतरा है। लेकिन हुकूमत एक ही चीज चाहती है कि इमरान खान सियासत से माइनस हो जाए। लेकिन इमरान खान को माइनस करते करते मुल्क की इकॉनमी माइनस, मुल्क की अदलिया माइनस, मुल्क की मीडिया माइनस, सरकारी ब्यूरोक्रेसी माइनस, यहां तक कि गंदम, चीनी और किक बैक के खरबों अरबों रुपए के स्कैंडल पर खामोशी बता रही है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तूफान का टाइम फ्रेम कब आएगा? जो नेपाल पे हुआ आपने देखा, उस पर बड़े एहतजाज पर बड़े बड़े हुक्मरानों ने इस्तीफे दे दिए। श्रीलंका, बांग्लादेश की मिसाल पहले है। बीबीसी ने लिखा कि मुल्तान में ना पानी है, एक बेवा औरत कहती है, जवान बच्चों को लेकर कहां जाऊं। लेकिन हुकूमत टिक टाक तक महदूद है। मुल्क को इस नैश पे हिलाने वाले सिर्फ अपना एक मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में साबिक मिनिस्टर फिनांस मिनिस्टर हफीज पाशा की ये सुने। इनके झूठे दावे अपनी जगह, लेकिन हकायक खौफनाक और दर्दनाक हैं। ये जालिम हुक्मरान जो मैंडेट चोरी से आए, माजी में भी इंतकामी कार्रवाइयां होती रही, लेकिन अब जो होता है इसका तो तस्वुर भी नहीं किया था। मुल्क इनकी करप्शन छुपाने पर, इनकी अदलिया के इख्तियारात महदूद करने पर, आवाम को पसपाई करने पर, लेकिन आवाम की जद्दोजहद ने आज अडयाला जेल के बाहर इमरान खान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने पहुंच दिया कि हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते। हफीज पाशा से कहते हैं, ये सुनिए नाज़रीन। तीन वजूहात की वजह से होगा। एक तो आपके चावल की एक्सपोर्ट में 3 अरब डॉलर तक की कमी आ सकती है, और दूसरी तरफ कपास की कमी की वजह से आपके टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भी मुतासिर हो सकते हैं, 2 से 3 अरब डॉलर। और तीसरी तरफ जो आपके साथ प्रॉब्लम होगा कि आपको दरामदाद बढ़ाने पड़ेंगे कपास के। तो हमारा अंदाजा यह है कि कम से कम 7 अरब डॉलर का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके तिजारती खसारे पर। यह बहुत बड़ा अमाउंट है, और अगर ये तिजारती खसारा इतना ही बढ़ जाता है तो ये आपके रिजर्व्स का आधा है। तो ये बहुत परेशानी की बात है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो काफी ज्यादा होने का खतरा है, और हम सब इस बात पे परेशान हैं। और आखिरी बात इस पे ये भी कहते चलूं, जो आपने बहुत मुनासिब कहा है, पाकिस्तान की तारीख में बेपनाह वक्त के बाद गुर्बत का पैमाना, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, 50% से ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान में 12.5 करोड़ लोग खुदा नखास्ता गुर्बत के लकीर के नीचे जा
भी होंगे। 12.5 करोड़ 50% डॉक्टर कुत्ते गुर्बत से नीचे चले जाएंगे, यानी कि एक वक्त का भी रोटी नहीं खा सकेंगे। जो कहते हैं ना इकॉनमी बेहतर की, तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे राजन की फिक्र नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। अगर शेर आगे पीछे होगा तो बता दीजिएगा, क्योंकि अरशद शरीफ की बात करते हुए मुकदमा कल बहुत जल्द दर्ज किया आप करें। शहीद अरशद शरीफ के कातिल कहाँ है? 50 से ज्यादा साफियों को नौकरियों से निकाला, उनका माशी कातिल कौन है? चलो उनको सजाएं नहीं देनी, उनके नाम ही बता दो। आपका तो नेशनल मीडिया कवर करता है, अलीमा हाँ जो मर्जी कर ले, इमरान हाँ जो इस मुल्क का सीपीएस लीडर है, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया ना उसकी तस्वीर दिखा सकता है, ना उसकी आवाज सुना सकता है, ना उसके शॉट सुना सकता है। ये तो हमारी औकात है। फिर हम बात करते हैं जमहूरियत की, अखलाकियात की, अदलिया के इंसाफ की। लूट मार पर अरबों खरबों रुपए खाने वाले ये बताएं कि इमरान खान को अंदर रख लिया आपने, क्या मुल्क की इकानमी डॉक्टर हफीज पाशा को सुना है 50 साढ़े 12 करोड़ से ज्यादा खत को एक वक्त की रोटी नहीं खाएंगे। सिर्फ 15-20 10 या 15 लाख खानदान के लिए मुल्क को आपने दिवालिया कर दिया। इन सब का हिसाब लेंगे। अलीमा खान ने तो जो करना था कर दिया, इमरान खान ने तो फिर पैगाम दे दिया कि मेरे जाओ अली अमीन गंडापुर जैसे लोग जो उन्हें चीट करते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, उनको भी उसने पैगाम दिया कि अब मैं आपको बता दूं, जिस दिन इमरान खान अली अमीन गंडापुर की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि विकेट के दोनों नहीं तीनों तरफ खेल रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हाकिम वक्त इस वक्त तकब्बर और जुल्म में ये भूल गया है कि नादरीन नेपाल में जो हुआ था, कहता वक्त करता है परवरिश, खाद से एकदम नहीं होते। पाकिस्तान में भी बहुत लावा फट रहा है। हसीना वाजिद हेलीकॉप्टर लेके उड़ गई। श्रीलंका में क्या हुआ, इस पर नेपाली वजीर आजम भी भाग गए। मेहरबासी के प्रोग्राम में मुशाहिद हुसैन साहब क्या कहते हैं, अब उनकी जुबानी सुने। इनके इतने किस्से हैं करप्शन अरबों रुपए की, और कुछ सरकारी अफसरान ने ना सिर्फ ख्वाजा आसफ के बदल पुर्तगाल में अरबों रुपए भिजवाए और बैरूनी नेशनलिटी ली, अब फिर सामान बांधा है कि जैसे ही हुकूमत की कश्ती डगमगाएगी ये मुल्क से भाग जाएंगे। इनके नाम ही सीएल में डाले। ये हुकूमत थी और आमरीत की बुनियाद पर, और मेरे ख्याल एक इब्रतनाक अंजाम हुआ है। तो मैं देख रहा था हेलीकॉप्टर उड़ रहा था हिंदुस्तान की तरफ, तो ये मुझे याद आ गया कि ये तो तीसरा वाकया है इस खत्ते में। 15 अगस्त 2021 को अशरफ वानी साहब का हेलीकॉप्टर ताजिकिस्तान पहुंचा था, भागे थे वो भी। फिर आपको याद है जुलाई 2022 में गोताबाया राजापक्ष से भागे थे श्रीलंका, कोलंबो, उनके घर अटैक हुआ था, और अब तीसरा वाकया हुआ है। तो इनकलाब बार बार दस्तक दे रहा है हमारे खत्ते में, हमारे इर्द गिर्द। ये जरा वार्निंग सिग्नल है, हाँ, होना चाहिए। कोई बंदा एग्जाम्प्ट, कोई हुकूमत, कोई रजीम एग्जाम्प्ट नहीं हो सकती लॉ ऑफ नेचर का। जहां जुल्म होता है, जहां ज्यादती होती है, वो हजरत अली का बड़ा अच्छा कॉल है कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं चल सकती। मेहर अब्बासी कहती हैं इनकलाब बार बार दस्तखत दे रहा है। मुशाहिद हुसैन जो बड़ी दूर तक नजर रखते हैं वो कहते हैं हमारे इर्द गिर्द ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। इनकलाब जब भी आया लीडर लेस आया। बांग्लादेश में कौन लीडर था, श्रीलंका में कौन था। खैर ये तो किस्से आम है। चोरी के मैंडेट से आने वाले तो अपने घर में अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, उन्हें दफ्तर नहीं से चला सकते, तो इन्हें नजर नहीं आ रहा ये किस दुहाई की तरफ जा रहे हैं। जिस लीडर ने आज भी जेल से पैगाम दिया है कि बाज आ जाओ, इनकलाब दस्तखत दे रहा है बानी पिटी इमरान खान, आपने हर ताकत जमाली उसके बारे में, उसकी जमात छोड़ें। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द क्या कह रहे हैं, उनकी जुबानी सुने तो सही कि इस हुकूमत के पल्ले ही कुछ नहीं रहा, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला। माजी में भी होता रहा, लेकिन जुल्म की दास्तान जो आप रकम कर रहे हो उसका सूद से मेरे हिसाब दोगे, ये कौम लेगी, हम नहीं तो कोई ना कोई देखेगा। जुल्म रहे और अमन भी हो, तुम ही कहो क्या मुमकिन है। ये अली अहमद कुर्द क्या कह रहे हैं ये सुनिए। इमरान खान जैसा मैं नहीं उसकी पार्टी का आदमी, उस दिन भी मैंने यहाँ कहा था, फिर मैं कहता हूं
میں عمران خان کی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، اور نہ اس کی پارٹی میں یہ نہیں کہ کل اس کے پاس اقتدار آئے گا تو میں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں ہے میرا تعلق، مگر ایک مرد کا بچہ ہے، مرد کا بچہ ہے۔ کہہ رہے ہیں مرد کا بچہ ہے، نر ہے، کیونکہ ماضی میں جسے جسے پکڑا گیا اس نے کھربوں روپے بیرون ملک بنائے، لندن پراپرٹی بنائی، بے سرے محل بنایا، دبئی بنائی، ابو دبی بنائی، امریکہ بنائی، لیکن عمران خان کو اس لیے نہیں توڑ سکے کہ پاکستان میں ایک پینی کی اس کی پراپرٹی میں اضافہ نہیں ہوا، بنی گالا اس نے شوکت خانم کے نام کر دیا۔ شوکت خانم جیسے مقدس ادارہ جس میں لاکھ تعداد مستقل لوگ کر رہے ہیں، اس پر بھی تنظیم کر رہے ہیں۔ عمران خان چاہتے تو باہر آ سکتے تھے، 5 دفعہ ڈیل ہوئی، میں نے آپ کو درجنوں دفعہ یہ خبر دی، یہ تردید کرتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں عمران خان جائے تے اسی سونیاں ہو جان ملیاں تے مرزا یار پھرے، نہ عوام نے ووٹ دیا، آر او نے رزلٹ جاری کرائے، انتظامیہ نے مدد کی۔ حامد میر کیا کہتے ہیں، جیو پہ کیپٹل ٹاک میں پروگرام کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ آپ سارے سوال عمران خان کے بارے میں کیے جا رہے ہیں، بس آخری سوال میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ چاہتے تو باہر آ سکتے تھے، ابھی تک وہ باہر نہیں آئے، جب وہ سمجھوتا کر لیں گے وہ باہر آ سکتے ہیں، اس لیے وہ باہر نہیں آ رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں نواز شریف نہ بنوں، ٹھیک ہے نا، تو آپ ٹھیک ہے نواز شریف نہ بنے، لیکن جس طرح نواز شریف نے پارٹی کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا تو آپ کو بھی اب میں اس وقت تک اسی صف میں کھڑا کرتا ہوں، آپ نے بھی پارٹی کو صحیح طریقے سے آرگنائز نہیں کیا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ نواز شریف اور عمران خان میں بہت فرق ہے تو صرف ایک بات کافی نہیں ہے کہ نواز شریف نے سمجھوتا کیا اور عمران خان نے سمجھوتا نہیں کیا، ایک بات نہیں ہونی چاہیے، دوسری بھی ہونی چاہیے۔ نواز شریف نے پارٹی کو ڈیموکریٹک بنیادوں پہ آرگنائز نہیں کیا، لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے بھی پارٹی کو ڈیموکریٹک بنیادوں پہ آرگنائز کر لیا ہے۔ ایک عمران خان اپنی پارٹی کو ڈیموکریٹک بنیادوں پہ آرگنائز کر لے، باقی پارٹیوں مجبور ہو جائے۔ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے آرگنائز کر لیا، باوجود کے تشدد کیا، برہنہ کیا، زبردستی کرایا، لوگوں کو مارا پیٹا، چادر چار دیواری کا تقدس پالمیا، لاکھوں چھاپے، بار بار دہراتا ہوں کیونکہ ظلم کی نشاندہی کرتے رہنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ظالم کا ہاتھ روکو، ہاتھ سے روکو ظلم کو، زبان سے یا دل میں برا جانو، ظالم کی تعریف یا تائید کرنے کا کہیں حکم نہیں ہے، تو وہ تو آپ سے نہیں ٹوٹ رہا، اس کو آپ نے تقریباً 32 سال قید دے دی، خدیجہ شاہ کو دے دی، یاسمین راشد کو دے دی، عالیہ حمزہ کو دے دی، محمود الرشید کو دے دی، اعجاز کو دے دی، 5 سال 10 سال ایسے قیدیں بانٹ رہے ہو جیسے مفت کا مال ہے، لیکن وہ اندر جیل میں رہ کے بھی تمہارے لیے سر درد ہے، تم ڈرتے ہو حکمران، آئینہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ہے آپ کی اصلیت۔ آپ کہتے ہو کہ آپ نے عوام کو دبا لیا، عوام کہاں دبتی ہے، عوام نہیں دبتی، ہاں جبر میں گھٹن میں راستہ روکا ہوا ہے آپ نے وقتی طور پہ، لیکن آپ کا وقت پورا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ظلم آخر ظلم ہے۔ اگر انقلاب بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، تو جہاں ظلم ہوگا وہاں انقلاب آئے گا ہی آئے گا۔ انقلاب کی فوٹیج دیکھیں نیپال کی، آپ اس کی دیکھیں بنگلہ دیش کی، حسینہ واجد کیسے بھاگی تھی۔ خدا کے لیے ظلم بند کر دو، ورنہ یاد رکھ لو تم ظلم کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے۔ ہم نے مانا کہ تم بہت زیادہ طاقتور ہو۔ عمران خان بے پناہ ہو گئے ہیں لیڈ پاپولر۔ اب محمد مالک کیا کہہ رہے ہیں، ایئر وائی میں پروگرام کرتے ہیں، اب ان کی زبانی بھی سن لیں۔ اور نواز شریف اس وقت مقبولیت میں زیرو سے مراد نہ ہونے کے برابر، میں یہ نہیں کہتا بالکل صفر۔ پیپلز پارٹی کی سیاست ختم، مولانا کی ختم، ایم کیو ایم تو ویسے 21 سیٹیں مفتاح اسماعیل کے مطابق کراچی میں پی ٹی آئی جیتی سی، پاکستان تحریک انصاف۔ محمد مالک کیا کہتے ہیں، حکمرانوں کو خوف کیوں ہے، کیوں جیل میں رکھا ہے؟ اس لیے کہ جیل میں وہ خطرناک ہے، تو جیل سے باہر آ گیا تو یہ تو ننگے پاؤں جہاز کا انتظار بھی نہیں کریں گے تو ملک کراس کر جائیں گے۔ محمد مالک کی زبانیں سنیں۔ ریئلٹی یہ ہے کہ خان صاحب اس وقت امینسلی پاپولر ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اگر فیئر کاؤنٹنگ ہوتی اور بہت کچھ ریزلٹس اوپر نیچے نہ ہوتے تو اس وقت گورنمنٹ ان کی فارم ہونی چاہیے، یہ ایک ریئلٹی ہے۔ اور جب آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، اگر آج خان صاحب باہر آتے ہیں
डेट पे आए जो भी है, बिल्कुल सही बात है, जिस दिन उन्होंने कदम बाहर रखा ऐसे ही तो इस पॉलिटिकल सेटअप के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए बड़ा नामुमकिन होगा संभालना। ये तब तक ही संभल सकता है जब तक खान साहब अंदर हो। जब तक खान साहब अंदर है, ये निजाम मौजूदा सूरत में किसी ना किसी तरह रेंगता रहेगा, आगे चलता रहेगा। जिस दिन खान साहब बाहर आएंगे तो होल इक्वेशन विल चेंज। मोहम्मद मालिक कहते हैं जिस दिन तक इमरान खान अंदर है ये निज़ाम रेंगता रहेगा, जब बाहर आएगा ये बगैर वीज़े के, बगैर जहाज के मुल्क छोड़कर भागेंगे। बात तो यही सच है, माने या ना माने कोई, इनकी मर्जी, हम सानू की ते तानू की। बहरहाल नाज़रीन, मैंने आप तक हक़ाइक़ जो पहुँचाने थे पहुँचा दिए। अब जो इनके हालात हैं वो एक खौफनाक सूरत हाल हैं। अलीमा हाँ आवाज़ ना निकाले, इमरान हाँ का पैगाम ना आए, नेशनल मीडिया इसको कवर नहीं करता, अरबों रुपए के इशारात या खौफ या दहशत या अलामत, लेकिन 25 करोड़ आवाम का शऊर बता रहा है हुकूमत की नाव डूबने वाली है। इस डूबती कश्ती को सहारा देने वाले अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। अगर सच से भागोगे तो सच तुम्हारा पीछा करेगा। वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ की शहादत और मजम्मत तक नहीं की, वो लोग भी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला है। सदीक जान का ये क्लिप भी सुन लें। कि वो लोग जिन्होंने अरशद शरीफ साहब की बेदर्दी से शहादत और कत्ल की मजम्मत नहीं की, वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा हमला हो गया साहब। तो अब साथ साथ ये तो हो गया ये वाकया। अब आगे मैंने आपको जिस पॉइंट पे मौजूद लेना ना, शहीद अरशद शरीफ ने अपनी जिंदगी में एक खत लिखा था, ये खत भी देख लें चीफ जस्टिस को, आज भी इंतजार का मुंतजर है। ये या अफरीदी साहब, आप मेरे भी मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, हमारे भी हैं। उस खत में और नाम भी थे, आरिफ हमीद भट्टी का नाम भी था, जिनकी जिंदगी को खतरा था। और कितनी लाशें बहाएंगे ये हुक्मरान, ये हफ्से इक़्तिदार के लिए कब तक मुल्क को दाव पे चढ़ाएंगे। इस मुल्क को बचाइए, अपना रोल अदा कीजिए। खान साहब के सर पे डंडा मारा गया, उसके बाद मुकदमे दर्ज किए गए। अलीमा खां के बयान सुनिए। इमरान खां की बहन जो डयाला जेल में बंद है, बानी पीटी, उसकी बहन अलीमा खां, जिसे कई दफ़ा जेल में डाला, जिसके हज़ारों लोगों को जेलों में डाला और सैकड़ों साल सजा दी, लेकिन आज भी अवाम उसके साथ है। अमेरिका जाओ या लंदन जाओ, इक़्तिदार तो छोड़ना होगा, एहतसाब भी देना होगा। अलीमा हाँ क्या कहती है ये सुनिए। जब आप लोगों को इश्तिहार दिलाओगे, जैसे इमरान खान के साथ हुआ था, जब हाईकोर्ट से उनको उठाया गया था जान के डंडे मार के, और जब गाड़ी में बैठ के उन्होंने माजरत भी कर ली थी खान साहब से, क्यों किया गया था, जान के उनको घसीटा गया था और अगवा किया गया था ताकि लोगों को इश्तिहार दिलाए। तो अगर आप लोग इस चीज का ना हिस्सा बने, आप लोग इस चीज का हिस्सा ना बने। नाज़रीन, जो कहते थे इमरान खान, उस वक्त ग्रोथ रेट 6.5 था, रिजर्व 17% थे। 75 साल में 43,700 अरब कर्जा था। सिर्फ पिछले 3.5 साल में ये 43 लाख से 78,000 अरब कर्जा पाकिस्तान पर पहुंच गया। नाज़रीन, हमारे मुल्क के मुहाफिज, मेरे मुहाफिज आपके हमारे हैं, मेजर अदनान शहीद को सलूट। उन्होंने अपने साथी सिपाही पर बरसी गोलियों की जान बचाते हुए उस पर शहादत दे दी। हमें ऐसे लोग चाहिए जो वतन पर कुर्बान हों, जो कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए अपना किरदार अदा करें, जो इंसानी हकूक की पामाली को खात्मे में अपना किरदार अदा करे, ना ये कि इंसानी हकूक की पामाली की वजह बने। फसाद, फितना, शर, इनसे खैर नहीं आती। अल्लाह ताला इसीलिए कहता है सच बोलो, रिज़्क़े हलाल खाओ, और जालिमों को, जुल्म को हाथ से रोको, जुबान से या दिल में। जालिम के जुल्म की ताईद या तारीफ का कहीं हुक्म नहीं। ये वो हालात हैं जिससे पाकिस्तान दौड़ जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की मदद करने की हम सबको तौफीक दे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका में है, बरतानिया में है, लंदन में, इटली में है, स्विट्ज़रलैंड में, सऊदी अरब में, दुबई में, उन सबसे गुजारिश है दिल खोल के मदद करे। हुक्मरान तो इंतकामी कार्रवाइयों पर है, लेकिन कैदी 804 इनके रुला भी रहा है और घसीट भी रहा है। बस थोड़ी सी और हिम्मत करें, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।